चिता के भस्म को लगाना। अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं। यंग बॉडी था, जवान था, आज चल रहा है। वो जवान व्यक्ति कहाँ गया? और देखिए हमारा टेंट, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। जब चिता की आग के पास जा रहे हैं तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। दोस्तों, आज हमारी राजगीर यात्रा का दूसरा दिन है और आज रात सोने के लिए रात में जगह नहीं मिल रहा है। कल जहां सोए थे वहां से हमें भगा दिया गया है, तो आज हम रात में सोने के लिए राजगीर का जो शमशान घाट है वहां पर चलेंगे। तो आज की जो हमारी यात्रा है बड़ा ही खतरनाक होने वाली है। रात वहां स्पेंड करने वाले हैं, हो सकता है हमारे जीवन की ये आखिरी रात हो। दोस्तों, अब हम राजगीर शमशान घाट आ चुके हैं। राजगीर ब्रह्मकुंड से मुश्किल से 100 कदम दूर है, गुरुद्वारा से थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर टेंट लगाने से पहले यहाँ जो शमशान घाट में जो चिता का भस्म है वो अपने माथे पर लगाएंगे, क्योंकि यही चिता का भस्म जीवन का अंतिम सत्य है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में डेड बॉडी जला है, लाश जला है, आग थोड़ा थोड़ा है अभी, जिसे आप खूबसूरत शरीर समझते हैं, जिसे आप धनवान शरीर समझते हैं, जिसे आप बड़ा आदमी समझते हैं, जिसे आप इंजीनियर डॉक्टर कहते हैं, जिसे आप सुंदर स्त्री कहते हैं, वो देखिए चिता के भस्म के अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही अंतिम सत्य है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है, इसे कोई बच नहीं सकता। और जब भी शमशान घाट आना तो अपने माथे पर चिता के भस्म को लगाना। दोस्तों, फाइनली शमशान घाट में हमारा टेंट लग चुका है। दोस्तों, फाइनली हम अपने टेंट में आ चुके हैं राजगीर शमशान घाट। हमारे जीवन की एक यात्रा ऐसी भी हो रही है जहां पर हमें शमशान घाट में सोना पड़ रहा है। यात्रा में कब क्या हो जाए, कब किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, किसी को कुछ नहीं मालूम। और कितनी मुसीबत हम झेलते हैं, भारत दर्शन ब्लॉग पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे दोस्तों, हमारा जीवन भी बड़ा इत्तेफाक है, बड़ा अजूबा है। सब लोग किसी न किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS अधिकारी बनना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। लेकिन मेरे जीवन की जो यात्रा शुरू हुई 2016 में, कुछ भी नहीं बनना था, एक सिंपल आदमी बनना था जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले, जिसके अंदर प्यूरिटी हो, परम वैराग्य हो, परम ब्रह्मचर्य हो, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, ना मन में अहंकार। तो ऐसा जीवन जीने का हम सपना लेकर आगे बढ़े थे। आई नेवर थॉट कि यूट्यूबर बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। बनने के लिए कुछ भी बन सकता था। हमारी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि आप सोचेंगे भी तो दंग रह जाएंगे। लेकिन लगा कि कुछ भी बनूंगा तो क्या हासिल होगा। हमारे अंदर का वासना तो रहेगा ना, वासना तो कभी मरेगा नहीं। हम डॉक्टर्स को भी देखते, इंजीनियर्स को भी देखते, मिनिस्टर्स को भी देखते, उनके अंदर भी वासना, क्रोध की वासना, काम की वासना, अहंकार की वासना। बड़े बड़े महाराजा जो धरती पर आए चले गए, उनके अंदर भी वासना, उससे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो उससे मुक्त होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद था दोस्तों। उसी मकसद को लेकर के हम आगे जीवन में आगे बढ़े। हम YouTube पे हैं और YouTube पर हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। न तो हमारा कंपटीशन संदीप माहेश्वरी से है, न तो हमारा कंपटीशन सौरभ जोशी ब्लॉग से भी है। किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है। हम तो एक सिंपल लाइफ जीने के लिए धरती पर आए हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ प्रेरणा दे सके, लोगों को अच्छी सीख दे सके अपने जीवन के जरिए, और दे सकते हैं। हमारे जीवन के जरिए करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, बशर्ते कि हमारे बारे में लोग जाने, तभी उनको सीख मिल सकती है। कैसे व्यक्ति
बैलेंस ऑफ माइंड के साथ जी सकता है। पैसा हो न हो, भूख से तड़पता हो तो भी बैलेंस ऑफ माइंड, पैसा हो तब भी बैलेंस ऑफ माइंड। बैलेंस ऑफ माइंड हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई अपना खास क्यों ना मर जाए तब भी बैलेंस ऑफ माइंड। और एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिसके आप वीडियो देखते हैं, चाहे फनी यूट्यूबर्स हों, ब्लॉगर्स हों, टेक्निकल चैनल वाले हों, जब आप घोर विपदा में होंगे, जब आपका कोई मर जाएगा अपना खास, तो कोई बड़ा यूट्यूबर आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कि आपकी मदद करे। सिर्फ आपको मजा दे सकते हैं, मजा के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हमें जो क्षमता हासिल हुई है कि दुखी से दुखी आदमी भी हमारे पास आएगा तो हंसता हुआ जाएगा, खुशी से जाएगा। कितना भी घोर विपदा में हो, कोई भी उसका मर गया हो, हमारे पास आएगा तो उसको खुशी मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा और दुख से मुक्त हो जाएगा। वो हमारे पास चाबी है जीवन जीने की कला। तो खैर छोड़िए उस बात को। तो आज हम सोते हैं शमशान घाट में और सुबह आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर एक डेड बॉडी चलने के लिए आया है। बिल्कुल यंग डेड बॉडी है। अभी चिता सज रहा है, अभी कुछ ही देरों में डेड बॉडी चलेगा। रात की 12 बजे तक यहाँ डेड बॉडी चलेगा, हम आपको दिखाएंगे। अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं, अभी चिता जल रही है। डेड बॉडी करीब करीब जल चुका है, थोड़ा मोड़ा पार्ट बचा हुआ था वो अभी जल रहा है। बिल्कुल यंग बॉडी था, जवान था, आज जल रहा है। ये जल रहा है, आखिर ये कौन था, कहाँ से आया था, अब कहाँ चला गया? इसका रहस्य जानने के लिए हमने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। ये शरीर भी जल जाएगा, फिर ये बोलने वाला कहाँ जाएगा? ये बोलने वाला कौन है? इसका रहस्य क्या है? कौन हूं मैं? क्या आपने कभी विचार किया इसके ऊपर? इसी का रहस्य जानने के लिए हमें मानव का जन्म मिला है। दोस्तों सुबह के 4 बज रहे हैं, ठंड काफी ज्यादा लग रही है और अभी हम आग तापने के लिए चिता के पास चल रहे हैं। ये आप देखिए, चिता की आग थोड़ी थोड़ी बची है, इसमें हम आग ताप सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। वो व्यक्ति जो जलने के लिए आया था वो कहाँ गया? कहीं राखों के बीच है क्या? कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो जवान व्यक्ति कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये शरीर जिसे आप मैं कहते हैं वो कहाँ जाएगा जलने के बाद? जिसे मेरा कहते हैं उसका हकीकत क्या है? इसे जानिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। अंदर काफी तेज आग है और देखिए हमारा टेंट, ऊपर से जो पनी है वो बार बार गिर जा रहा है हवा की वजह से, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड अंदर चला जा रहा है, शीत चला जा रहा है। टेंट उतना कारगर नहीं है। चलिए टेंट के अंदर चलते हैं। दोस्तों अब हम टेंट के अंदर आ गए हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। जब चिता की आग के पास जा रहे हैं तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है और यहीं पर हम अभी टेंट में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। अभी बाहर निकलने लायक नहीं है। जो पन्नी है बार बार गिर जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रहा है। पूरा ठंडा शीत आ जा रहा है अंदर में। चलिए अब जब सूर्योदय होगा तब हम आपसे मिलेंगे। दोस्तों फाइनली हम यहाँ राजगीर शमशान में सो करके उठ गए हैं
हालांकि रात में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली बार हम शमशान में बिल्कुल अकेले सोए थे। लोगों ने बहुत पहले डरवाया हुआ था कि शमशान में ऐसे भूत प्रेत आते हैं, चुड़ैल आती हैं, पर हमें इस तरह का ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। और दोस्तों, शमशान यात्रा के जरिए हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन क्षणिक है। संसार का एक एक व्यक्ति एक एक करके चला जाएगा, कुछ भी अपना नहीं है, सब पराया है, सब मिट जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं, अहंकार नहीं कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर कितना अहंकार है। इसी वजह से हमें बार बार शमशान घाट में आना पड़ता है आपको मैसेज देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वासना के कारण, लालच के कारण, अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण। खैर, हमारा काम है लोगों को मैसेज करना।